नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की अगली जनगणना पर। अप्रैल 2026 से ये शुरू होने वाली है, ऐसा सरकारी दस्तावेजों से पता चल रहा है। तो हमारे पास कुछ जानकारी है और आज हम इसी पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे कि भाई क्या क्या होने वाला है, क्या पूछेंगे। और मज़े की बात ये, सोचिए ज़रा, साइकिल है या नहीं, लैपटॉप है या नहीं, पीने का पानी कहाँ से आता है, घर में कौन सा अनाज खाते हैं, मतलब बहुत कुछ। चलिए देखते हैं ज़रा इसको खोलकर। तो शुरुआत तो लगता हो ही गई है। भारत के जो रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं, उन्होंने सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को भी चिट्ठी लिखकर कहा है कि तैयारी शुरू कर दें। ये तो बहुत बड़ा काम है भाई। बिल्कुल, बहुत बड़ा। और इसमें देखिए, राज्य और जिला स्तर का जो पूरा प्रशासन है उनका पूरा सहयोग लगेगा। और जो लोग असल में काम करेंगे ज़मीन पर, पर्यवेक्षक, गणनाकर्मी, उनको चुनना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सब जल्दी शुरू करना होगा। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये पूरा एक अभियान है, समझिए। हाँ, सही कहा। और ये पूरी जनगणना ये 2 हिस्सों में होगी, मतलब 2 चरण होंगे। पहला है मकान सूचीकरण। इसमें घरों की गिनती होगी और उनमें क्या-क्या सुविधाएं हैं ये देखा जाएगा। अच्छा, पहले घर। हाँ, और उसके बाद फिर दूसरा चरण होगा जनसंख्या गणना। उसमें फिर लोगों की गिनती और उनकी पूरी जानकारी ली जाएगी। ठीक है। तो ये जो पहला चरण है, मकान सूचीकरण वाला, इसमें क्या खास पूछेंगे? सुना है काफी लंबी लिस्ट है सवालों की। जी, लिस्ट तो है काफी विस्तृत। इसमें ये पूछेंगे कि घर अपना है या किराए का, मकान कच्चा है, पक्का, दीवारें, छत, फर्श किस चीज के बने हैं, पीने का पानी कहाँ से आता है, घर में बिजली है या नहीं, टॉयलेट है कैसा है, रसोई गैस है या नहीं, मतलब एलपीजी, पीएनजी कनेक्शन, या फिर पाइप वाली गैस, या कोई और ईंधन इस्तेमाल होता है, ये सब कुछ। और ये जो सामान की लिस्ट है, साइकिल, स्कूटर, कार, रेडियो, टीवी, फोन, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये काफी दिलचस्प है। मतलब रेडियो भी और लैपटॉप भी। हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, ये अलग अलग चीजें जो हैं वो समाज के अलग अलग आर्थिक स्तर को दिखाती हैं और सूचना तक पहुंच के अलग अलग माध्यम भी। लैपटॉप जहां डिजिटल पहुंच बताता है, वहीं रेडियो शायद आज भी दूर दराज के इलाकों में जरूरी हो। सही बात है। तो ये पूरी तस्वीर समझने में मदद मिलती है इससे। और ये बात कि घर में मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाया जाता है, ये भी पूछा जाएगा। ये तो बहुत ही अंदर की बात हो गई। हाँ, ये पोषण की आदतें और शायद खाद्य सुरक्षा की स्थिति को समझने में मदद कर सकता है, खासकर अलग अलग क्षेत्रों में। और इसके साथ साथ वो बेसिक जानकारी तो है ही, घर में कितने लोग हैं, कितने शादीशुदा जोड़े हैं, परिवार का मुखिया कौन है, महिला या पुरुष, SC/ST से हैं या नहीं, ये सब तो दर्ज होगा ही। ये आंकड़े सामाजिक ताने बाने को समझने के लिए जरूरी हैं। और ये सब शुरू कब से होगा, पहला चरण? जानकारी तो यही है कि अप्रैल 2026 से पहला चरण यानी मकान सूचीकरण वाला काम। अच्छा, एक और बात थी इसमें, वो प्रशासनिक सीमाओं वाली, कि 31 दिसंबर शायद 2025 के बाद जिलों की, तहसीलों की सीमाएं बदली नहीं जाएंगी जब तक जनगणना पूरी ना हो। ये क्यों? ताकि गिनती ठीक से हो सके। हाँ, गिनती में गड़बड़ी ना हो, वो तो है ही, लेकिन बात उससे भी बड़ी है। जब सीमाएं तय रहती हैं तो ये पक्का होता है कि जो आंकड़े जमा हो रहे हैं वो एक तय भौगोलिक इलाके के हैं। अच्छा। फिर भविष्य में जब इन आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनेंगी या पैसा बांटा जाएगा तो ये स्थिरता बहुत जरूरी है, वरना आप तुलना कैसे करेंगे या किसी खास इलाके के लिए नीति कैसे बनाएंगे? हाँ, ये बात तो है, समझ गया। तो ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, बल्कि ये तो भविष्य की प्लानिंग और प्रशासन का आधार है। बिल्कुल सही। इस सारी जानकारी का मकसद ही यही है कि देश के हर घर की, हर कोने की एक साफ तस्वीर मिले। उनके रहन सहन की, उनके पास क्या संपत्ति है, क्या सुविधाएं हैं, उनकी जनसंख्यांकी स्थिति क्या है। ये डेटा सरकार को नीतियां बनाने में, विकास के काम तय करने में और कहाँ क्या जरूरत है ये समझने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर 2026 की जनगणना से हमें भारत की जमीनी हकीकत की एक बहुत डिटेल्ड एक झलक मिलने वाली है। तैयारी तो जोरों पर है और सवालों की लिस्ट भी काफी लंबी है। देखते हैं इससे अपने समाज के बारे में क्या कुछ नया पता चलता है। और हाँ, यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि जब इतनी बारीक जानकारी हमारे पास होगी कि लोगों के पास क्या है, वो क्या खाते हैं, कौन सा ईंधन इस्तेमाल करते हैं, तो इस डेटा का सही इस्तेमाल कैसे होगा? मतलब इसे सिर्फ जमा करके रखना नहीं है, बल्कि इसका विश्लेषण करके इसे असल में विकास की योजनाओं में लोगों के भले के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। चुनौती सिर्फ जानकारी जुटाने की नहीं, उसे इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब,
लाइक और शेयर करें।